आज इस वीडियो के अंदर APR और APY का अर्थ समझेंगे, क्रिप्टो में ये कैसे कैलकुलेट होता है और स्टेकिंग में इसका क्या प्रभाव है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, चैनल मॉक्स में मैं अल्पेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। APR यानी एनुअल परसेंटेज रेट और APY यानी एनुअल परसेंटेज यील्ड, दोनों टर्म्स का मतलब में एक समानता यह है कि दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के परसेंटेज ही है जो कि बोरोअर द्वारा पे किया जाना है और इन्वेस्टर इसे रिसीव करेगा। मगर APR एक सिंपल इंटरेस्ट है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर क्रिप्टो में इसे दो भागों में बांटा गया है, एक APR रेगुलर और दो APR कंपाउंड। दोनों APR फ्लेक्सिबल और लॉक्ड स्टेकिंग में अप्लाई होते हैं। टाइप नंबर 1 में रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स ये शामिल नहीं होता है। टाइप नंबर 2 में ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट शामिल होता है। जिस समय पर या दिनों के बाद कंपाउंडिंग होती है ये तय होता है। ये कुछ हद तक APY जैसा ही है, मगर इसमें एग्जैक्ट आउटपुट या रिटर्न्स पता नहीं चलता है। APR को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जिसमें n नंबर ऑफ डेज को दर्शाता है। चलिए अब APY को समझते हैं। APY में कंपाउंडिंग शामिल होता है, जिसमें बोरोअर और इन्वेस्टर्स को एक साल के बाद एग्जैक्ट कितना रिटर्न्स मिलेगा ये पहले दिन से ही पता चल जाता है। ये पर डे, पर वीक, पर मंथ या पर ईयर हो सकता है, जो कि टर्म्स में लिखा होता है। क्रिप्टो में पर डे कंपाउंडिंग होता है। APY को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जिसमें n नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स को दर्शाता है। अगर APY को दिनों में कैलकुलेट करना है तो n = डेज, और अगर आपने सालाना कैलकुलेट करना है तो n = नंबर ऑफ ईयर्स होगा। चलिए अब APR और APY को दोनों को उदाहरण से समझते हैं। पहले APR, यहाँ मैं ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अमाउंट को INR में लिख रहा हूँ। अगर कोई एक्सचेंज आपको किसी XYZ कॉइन में मंथली 10% APR दे रहा है और आपने इस कॉइन के अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो एक साल के बाद आपको यह कॉइन 100 रुपया इंटरेस्ट देगा, यानी साल के अंत में आपको 1100 रुपये मिलेंगे। ये कैलकुलेशन बेहद ही आसान थी। अभी हम समझते हैं APY को, जिसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको द कैलकुलेटर साइट के ऊपर ले जा रहा हूँ। कैलकुलेटर को हमने इंडियन करेंसी के अंदर सेट किया और इनिशियल डिपॉजिट को हमने रखा 1000 रुपया, क्योंकि हमने APR कैलकुलेट करते वक्त भी इतनी ही अमाउंट रखी थी। हमने यहाँ पर नॉमिनल इंटरेस्ट की जगह पर APY सेट किया है 10%, और एक साल के लिए जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो रिज़ल्ट साल के अंत में हमें यहाँ पर 100 रुपया इंटरेस्ट मिलता है और टोटल अमाउंट हमारी होती है 1100 रुपये। आप यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट APY है वो 10% हमने सेट किया है, लेकिन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट उसका 9.569% है, जो कि APR के बराबर है। और हर महीने हमें 7.97 रुपया यहाँ पर ब्याज मिलता है और साल के अंत में जो 100 रुपया बनता है। तो इन 7.97 रुपीज़ को हम अगर री इन्वेस्ट करते हैं तब जाके जो हमारी अमाउंट है एक साल के बाद में APY जो बढ़ेगा, तो हम इसे री इन्वेस्ट के लिए यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर मंथली हम री इन्वेस्ट करते हैं अगर 8 रुपया और इसे कैलकुलेट करते हैं तो रिज़ल्ट हमें साल के अंत में 100 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि टोटल अमाउंट हमारी 1200 रुपये होगी। अभी आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो में चाहे APR लिखा हो या APY लिखा हो, साल के अंत में आपको सेम रिटर्न से मिलेगा, मगर जो डेली रिटर्न्स आपके वॉलेट में जमा हो रहा है उसे भी अगर आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे तब जाकर आपको ये रिटर्न्स में बहुत बड़ा फ़र्क मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। KuCoin में कुछ स्टेकिंग प्रोडक्ट में कंपाउंडिंग को ऑटो री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, जो ये काम अपने आप ही कर लेते हैं। बाइनेंस में फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में ये ऑप्शन है। जब आपका स्टेकिंग मैच्योर होकर वापस आपके वॉलेट में आ जाता है और आपको उसी प्रोडक्ट में री इन्वेस्ट करना है, तो भी आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाता है जिससे अपना स्टेकिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जारी रहता है, विच इज़ द बेस्ट एक्सचेंज फॉर स्टेकिंग, बाइनेंस और KuCoin। वैसे तो दोनों एक्सचेंज के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, मगर
अभी धीरे धीरे KuCoin की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है क्योंकि उसमें आए दिन ऑफर्स आते रहते हैं। हालांकि स्टेकिंग प्रोडक्ट बाइनेंस में ज़्यादा है, मगर KuCoin अपने कस्टमर को ज़्यादा ऑफर देता है और फ्री कैंडी कलेक्ट करके आप फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग में फी डिडक्शन और ट्रायल फंड ले सकते हैं। KuCoin में जो नए साइनअप होते हैं वो USDT में 100% APR पा सकते हैं 7 डेज़ के लिए, जिसके लिए मैक्सिमम अमाउंट $100 है। यानी कि आप अगर $100 7 डेज़ के लिए 100 APR के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7 डेज़ के बाद टोटल $2 आपको ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि एक तरीके से ये आपको $2 का बोनस दे रहे हैं। अगर आपको बाइनेंस या KuCoin में अकाउंट बनाना है तो रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसका यूज़ करके आप 5% एक्स्ट्रा फी डिडक्शन ले सकते हैं। अब स्टेकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1, कभी भी हाई यील्ड प्रोडक्ट पर स्टेकिंग ना करें। 20% से ऊपर की APY या APR देने वाले सभी कॉइन आपको ट्रैप करने के लिए ही बने हैं। ये जब कॉइन का रेट ऊपर होता है तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देंगे और जैसे जैसे कॉइन का मार्केट प्राइस कम होती जाएगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा और तब आप ना तो उसे बेच पाएंगे और ना ही आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन बचेगा क्योंकि आपकी बाइंग ऊपर से होती है। फॉर एग्जांपल Axie Infinity यानी कि AXS कॉइन जब लॉन्च हुआ था तब 160% APY दे रहा था और आज 50% APY दे रहा है। यानी कि जब उसकी प्राइस $150 से ऊपर थी तब वो 160% APY दे रहा था और आज जब उसकी प्राइस सिर्फ $12 है तब वो 50% APY दे रहा है। कुल मिलाकर हमें हाई यील्ड APR/APY प्रोडक्ट से बचना है। हालांकि ये स्टेकिंग थर्ड पार्टी कंपनीज कराते हैं, उसका एक्सचेंज से कॉन्ट्रैक्ट होता है, मगर कुल मिलाकर यही सच है कि इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं और ये कंपनीज माल कमाती है। नंबर 2, लॉक्ड स्टेकिंग में ज़्यादा समय के लिए स्टेकिंग ना करें, कम से कम दिनों के लिए स्टेकिंग करें या फ्लेक्सिबल स्टेकिंग बेस्ट है क्योंकि इसमें आप जब चाहे तब अपना अमाउंट रिडीम कर सकते हैं, जो रिडीम करने के बाद अमाउंट तुरंत ही आपके वॉलेट में आ जाती है। लेकिन लॉक स्टेकिंग में रिडीम रिक्वेस्ट करने के बाद 3 दिन के बाद में अमाउंट आपके वॉलेट में आती है, यानी आपका ट्रेडिंग की टाइमिंग में डिस्टर्बेंस हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई XYZ कॉइन 90 दिनों के लिए लॉक स्टेकिंग किया है और कुछ दिनों के बाद में उस कॉइन की प्राइस अचानक से 30% बढ़ गई, तो आप अपने कॉइन को रिडीम करोगे तो वो कॉइन 3 दिन के बाद में आपके वॉलेट में आएंगे और तब हो सकता है कि आपके रिडीम किए हुए कॉइन की प्राइस वापस से डाउन हो सकती है। तो ऐसी हालत में आप अपना प्रॉफिट मिस कर दोगे। मगर यदि आपने इसकी जगह पर फ्लेक्सिबल स्टेकिंग किया होता तो उसी समय आपके कॉइन आपके वॉलेट में रिडीम हो जाते और आप उसको सेल करके मुनाफा कमा सकते थे। नंबर 3, याद रहे जब स्टेकिंग कंपनीज अपना APY या APR इंटरेस्ट रेट चेंज करती है तो उसका असर आपकी एग्जिस्टिंग स्टेकिंग पर भी होता है। यानी अगर आपने XYZ कॉइन को 2 महीने पहले 70% APY पर स्टेक किया था, मगर आज APY रेट चेंज होता है और 70% से 50% हो जाता है, तो ये इफेक्ट आपकी पुरानी सभी स्टेकिंग के ऊपर लागू होगा। हाँ, जो इंटरेस्ट आपने वॉलेट में कमा लिया है, जो आपके वॉलेट में आ गया है वो सेफ है, मगर आज के बाद XYZ कॉइन के सभी एग्जिस्टिंग या नई स्टेकिंग पर 50% APY मिलेगा। यानी आप देखते हैं कि एक्सचेंजेस के अंदर ये लिखा होता है कि आप इतने APY फिक्स रिटर्न के ऊपर उसको स्टेक कर रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न आपका फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है और जब चेंज होगा तो ये इंटरेस्ट रेट आपके पुराने और नए सभी स्टेकिंग के ऊपर लागू होता है। नंबर 4, ऐसे ही कॉइन स्टेकिंग करें जो मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहे हो, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बहुत जल्दी कॉइन्स पुअर परफॉर्मेंस के कारण डिलिस्ट हो जाते हैं। नंबर 5, स्टेकिंग के साथ में ट्रेडिंग पर भी ध्यान दें, क्योंकि क्रिप्टो में सही फॉर्मूला ये है कि स्टेकिंग के बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद फिर वापस स्टेकिंग, फिर ट्रेडिंग, और ये प्रोसेस पर्टिकुलर कॉइन की मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स गिरते हुए मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को संभालने के लिए स्टेकिंग का सहारा लेते हैं और काफ़ी हद तक ये कारगर है। नंबर 6, एक्सचेंजेस के अलावा किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर स्टेकिंग ना करें। नंबर 7,
किसी भी कॉइन की टॉप प्राइस के ऊपर स्टेकिंग अवॉइड करें। नंबर 8, स्टेकिंग के लिए मौजूद सभी प्रोडक्ट में स्टेकिंग अमाउंट में भी लिमिट होती है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्टेकिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो तैयार हो रहा है, बहुत जल्द अपलोड होगा। विच इज़ द बेस्ट कॉइन फॉर स्टेकिंग? मेरा जवाब, जिस कॉइन की प्राइस बॉटम लाइन पे है और रिटर्न्स 15 से 20% के बीच में है, वो कॉइन मेरे लिए स्टेकिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो कॉइन आपको लंबे समय तक सेम रिटर्न्स दे सकता है। मगर ध्यान रहे ये कॉइन मार्केट कैप में अंडर 100 रैंक के अंदर होना चाहिए। सीट कॉइन के अंदर स्टेकिंग करके सिर्फ लॉस ही होता है। या आप स्टेबल कॉइन के अंदर भी स्टेकिंग कर सकते हैं, जैसे कि USDT, USDC, जो कि फ्लेक्सिबल रिटर्न 5% से 8% APY दे रहे हैं। स्टेकिंग और ट्रेडिंग को मैनेज करके क्रिप्टो में अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कॉइन की पसंदगी भी एक चुनौती है। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के दोस्तों जय हिंद।